मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे मित्रों, बहुत लोग सोचते हैं हमें संस्कृत क्यों पढ़ना चाहिए। संस्कृत में ऐसा क्या है जो अन्य विषय में नहीं है। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ संस्कृत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं एक वाक्य में बोलना चाहता हूँ कि जिस ज्ञान के संधान में हम लोग जुगों जुगों से भ्रमित हो रहे हैं, एक देह से अन्य देह में जा रहे हैं, फिर से मनुष्य देह प्राप्त कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान की तलाश में है। जिस ज्ञान के तलाश में है वही ज्ञान छुपा हुआ है संस्कृत के अंदर। इस ज्ञान को जब प्राप्त कर लेंगे तब जाके हम लोगों को इस देह से मुक्ति मिलेगा। तो फिर संस्कृत इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें मुक्त होना है इस जगत से, इस दुख से हमें मुक्ति चाहिए और यही ज्ञान छुपा हुआ है संस्कृत के अंदर। और बहुत कुछ है, लेकिन ये सर्व श्रेय एवं श्रेष्ठ उद्देश्य है हम लोगों का। बाकी बहुत कुछ जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल सकता है। जैसे कल्पतरु वृक्ष, उसके समीपे जाके जो कुछ चाहोगे सब मिलेगा। तो ऐसे ही संस्कृत, इसमें सब कुछ है। जिस किसी विषय में आप पढ़ना चाहते हो संस्कृत के अंदर से पढ़ो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और अंत में मुक्ति की राह भी मिलेगा, जिसके तलाश में हम लोग भटकते रहे हैं। और एक बात, हम लोगों को एक बंगाली में एक ऐसा लाइन है जो भक्त और भगवान के बीच में। तो भगवान कहते हैं भक्त हमारे पास चाहेगा क्या, उसका बुद्धि कितना है चाहने का। या अच्छा वस्तु चाहेगा तो क्या, विषय ही चाहेगा। विषय से उत्पन्न जीव है, विषय में ग्रस्त है तो विषय ही चाहेगा। इसके ज़्यादा तो मेरे चरण कमल तो नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं तो हूँ जगत पिता। मैं अपने पुत्र को कैसे ऐसे विषय कुंभ में फैल सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले विषय तो देता हूँ, जो चाहता है मेरे भक्त, मेरे जीव, मेरे पुत्रों, मैं उन लोगों को वो वस्तु तो जरूर देता हूँ, लेकिन उसके बाद 100 चरणामृत दिया विषय भुलाई हूँ। अर्थात अंत में क्या करता हूँ, विषय दे रहा हूँ और अंतिम में मेरे चरण कमलों का अमृत चरण जल दे के उसका विषय से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसा ही संस्कृत भाषा, ऐसे ही संस्कृत की कृपा है। सब कुछ मिल सकता है जो चाहते हो, अर्थ, मान, सम्मान, जस, प्रतिष्ठा, वो सब कुछ मिलेगा तुमको संस्कृत के अंदर। तुम विश्व गुरु भी बन सकते हो संस्कृत के अंदर से ही, नहीं तो नहीं हो सकते कदापि। अब जिस किसी को भी देखोगे जगत में श्रेष्ठ हुआ है, उसका इतिहास देखोगे तो फिर जुड़ा है, संस्कृत ही जुड़ा हुआ है उसका जीवन में। तो फिर पता ही चलेगा ये संस्कृत के अंदर से सब कुछ हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं हम लोग भी संस्कृत में पढ़े। और आप भी जो लोग सोच रहे हो संस्कृत पढ़ के क्या होगा, संस्कृत की जिंदगी संवर सकता है। यस मित्रों, ये जिंदगी संवर नहीं, जिंदगी से छुटकारा भी दे सकता है और दोबारा इस दुखमय को, देह को प्राप्त भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे, आप लोग जरूर संस्कृत पढ़े, जाने संस्कृत को। पहले ही पढ़ो ऐसे नहीं, पहले जानो क्यों पढ़ूं। एक सब्जेक्ट में ले रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो इन फ्यूचर ये मेरा क्या काम आएगा, ये पता करो। जब ये रिसर्च करने लगोगे, गवेषणा करने लगोगे, तब जाके तुमको
वो नुस्खा मिलेगा जो क्या होता है संस्कृत के बारे में। और जिस दिन जान जाओगे ऐसे रिसर्च करते गए तो फिर दीवाना हो जाओगे। तब सोचोगे अरे एक वो दिन था जब मैं संस्कृत को मृत भाषा बोलता था सबके सामने। मैं सोचता भी था अरे संस्कृत में है क्या, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इतने महात्मा, इतने गुरुजनों, अरे क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। वो लोग ऐसे ही भ्रष्ट है, भ्रमित करते हैं लोगों को। किंतु जिस दिन तुम थोड़ा सा भी इसके बारे में रिसर्च कर लोगे अच्छे से, उस दिन दिलों से संस्कृत में के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और उस दिन से आपको इंजीनियर बनना है, आपको चिकित्सक बनना है, जो कुछ भी बनना है आप संस्कृत के माध्यम से ही बनना चाहोगे। तो गुजारिश है संस्कृत के बारे में गलत मत सोचे, पहले जानिए क्या है, उसके बाद जानने के बाद बोलने के लिए शब्द नहीं होगा, चिंतन करने के लिए वो मन नहीं होगा जिसमें आप एकदा चिंता करते थे संस्कृत के बुराई के लिए। आज वो दिन भी चला जाएगा, दिन भी नहीं रहेगा, काल भी नहीं रहेगा, और आप हम भी नहीं रहेंगे संस्कृत की बुराई करने के लिए। सत्य हमेशा सत्य है, सिर्फ उनको जानने का प्रचेष्टा करना चाहिए। तो संस्कृत एक ऐसा भाषा है, मातृभाषा है हम लोगों का, पूर्वजों का। अभी तो हम लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में बात करते हैं, लेकिन एक दिन वो था जब हर किसी को संस्कृत बोलना अच्छा लगता था, हर कोई संस्कृत में बातें करते थे, चाहे छोटा हो, चाहे घर के माता हो या पिता, हर बुजुर्ग हो, सब लोग संस्कृत में बोलते थे। हम भी बोलेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर, भारत एक ऐसा देश था जिसके पास सब सीखने के लिए आते थे। क्यों आते थे? कभी ये पता करा? नहीं। जब पता करने लगोगे तो देखोगे संस्कृत ही था भारतवासियों के पास, इसलिए सब लोग आते थे। संस्कृत जब से छूटने लगा तब से भारत में शिक्षा का विनाश होने लगा। ठीक है, तो संस्कृत में जानोगे, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है संस्कृत के बारे में। तो फिर स्वयं को ढूंढना पड़ेगा, क्यों, मैं क्यों। हर कोई जाता है संस्कृत के पीछे भागने को, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगोगे तो फिर आप साइंस में पढ़ रहे हो, आर्ट्स, जिस किसी भी साइड में पढ़ रहे हो, आपके अंदर में संस्कृत के लिए प्रेम उत्पन्न होगा ही होगा। ये मेरा वादा है आपसे, पहले जान तो लो। एक दिन में प्यार होता नहीं, और कभी कभार ऐसा होता है एक दृष्टि में प्यार हो जाता है। प्यार एक ऐसा अमूल्य अनुभव है, क्या बताऊं। तो चाहे तो संस्कृतम चाहे तो भारतम, आप लोग संस्कृत को जानो, बूझो और समझो, तो फिर संस्कृत के प्रेमी हो जाओगे। राधे राधे।